हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गैस आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि प्री बोर्ड परीक्षा 2023 किस प्रकार से होता है। तो गैस ये जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा है वो हिंदी का है, जो आपका पेपर है वो क्या है, हिंदी का है। तो देखिए प्री बोर्ड परीक्षा, तो इसी टॉपिक पे आपका जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है वो आता है, ठीक है, इसी के बेस पर। तो यहाँ पर देखिए प्री बोर्ड परीक्षा लिखा हुआ है और जो कि 2023 का है, ठीक है, तो हिंदी का है। एंड गाइस आप लोग यहाँ पर देखिए पूर्णांक आपको यहाँ पर 70 दिए जाएंगे। आपका पूर्णांक कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। और समय जो है 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका नोट लिखा हुआ है। तो आपका नोट क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा, ठीक है। तो जो आपका प्रश्न पत्र है वो 2 खंड में विभाजित रहेगा, ठीक है, आ और बा में। अब देखिए तीसरा क्या है कि खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, ओके। तो गैस ये अब 2023 से जो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न कितने आते हैं, 20। पहले कितने दिए जाते थे गाइस, तो पहले आपके 10 दिए जाते थे। अब यहाँ पर देखिए कुछ चेंजिंग कर दिया गया है, तो अब आपको 20 प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो चौथा है वो क्या है कि खंडबा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्नों के सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए जो हमारे प्रश्न हैं वो किस प्रकार से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे प्रश्न हैं वो किस प्रकार से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब गैस यहाँ पर देखिए आपका जो है वो शुरू हो चुका है खंड आ, ठीक है। ये देखिए आपका खंड आ दिया गया है और बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर देखिए अब क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, क्या लिखूं, किस विधा की रचना है। अब यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, ठीक है। तो अब आपको किस प्रकार से लिखना है, क्या आपको क्वेश्चन लिखना है या फिर क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से लिखना है। आपको सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको इस प्रकार से लिखना है खंड आ, ठीक है। क्या लिखना है, खंड आ, इस प्रकार से। उसके बाद में ऐसे लाइनिंग कर देनी है, फिर लिखना है नीचे क्या, प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है। फिर नीचे इस प्रकार से आपको लाइनिंग कर देनी है। अब देखिए आपका प्रश्न उत्तर जो नंबर था, यहाँ पर पहला का जो उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा निबंध। तो आपको सिंपली इस प्रकार से लिखना है, इसको ऐसे कर देना है, फिर यहाँ पर आपको क्या डाल देना है, निबंध, ठीक है। सॉरी क्या हो जाएगा, निबंध, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका निबंध, कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है एंड फिर ऐसे आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो गैस जब आप इस प्रकार से लिखोगे ना, तो जो एग्जामिनर होगा वो आपको कुल 1 नंबर का अगर है आपका प्रश्न, तो आपको 1 नंबर वो 100% दे देगा, आपको जो है वो 1 नंबर 100% देगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। एंड गैस अब देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया था निबंध, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। तो जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है वो क्या है, रेती के फूल। तो गैस ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, हंस ये भी गलत हो जाएगा। अब गैस यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया है छाणदा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा जो आंसर है वो सही हो जाएगा एंड उर्वशी भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गैस देखिए अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्या दिया गया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो कौन है। ऑप्शन ए है परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी है अलग अलग वैतरणी, ऑप्शन सी है यहाँ पर गोदान, और ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गैस यहाँ पर देखिए जो आपका परीक्षा गुरु है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड जो बाकी के क्वेश्चन दिए गए हैं ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो तीसरे का आपका आंसर पता चल चुका है, क्या है, परीक्षा गुरु। अब देखिए जो हमारा अगला है वो क्या दिया गया है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। जो एकांकी सम्राट कहा जाता है वो किसे कहा जाता है।
ऑप्शन पहला है आपका राम कुमार वर्मा, ऑप्शन दूसरा है सेठ गोविंद दास को, ऑप्शन तीसरा है हरि कृष्ण प्रेमी को, और ऑप्शन चौथा है मोहन राकेश को। ठीक है, तो गैस यहाँ पर देखिए जो एकांकी का जो है सम्राट कहा जाता है तो वो राम कुमार वर्मा को कहा जाता है एकांकी सम्राट। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि गुनाहों का देवता के लेखक हैं। ठीक है, जो गुनाहों का देवता है उसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन पहला है यहाँ पर धनवीर भारती, और दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय, चौथा ऑप्शन है ईलाचंद जोशी। ठीक है, तो गैस यहाँ पर देखिए गुनाहों का जो देवता के लेखक हैं वो धर्मवीर भारती हैं, तो आपका कौन सा पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है 6ठे नंबर का, तो 6ठे नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं सूर सागर, सूर सारावरी, साहित्य लहरी, शबद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूरदास की नहीं है जो रचना है वो कौन सी नहीं है, सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो चौथा क्वेश्चन दिया 7वां क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है कि रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है। और गाइस ये आपका IMP क्वेश्चन है, क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है कि वो क्या हो जाएगा कि रामचरितमानस में कुल कितने कांडों की संख्या है। ऑप्शन पहला है 8, दूसरा है 7, और उसके बाद में तीसरा है 9, छठा है चौथा है 6। तो गैस यहाँ पर देखिए जो रामचरितमानस में जो है कुल 7 कांड की संख्या, कितने, कुल 7 कांड है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि किस कवि को राष्ट्र कवि होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, और ऑप्शन तीसरा है मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन चौथा है अज्ञेय को। तो यहाँ पर देखिए जो मैथिली शरण गुप्त है ना, इनको जो है राष्ट्र कवि होने का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो जो आपका तीसरा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पर देखिए हमारा जो अगला है क्वेश्चन वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कामायनी काव्य के रचयिता है, जो कामायनी महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, और जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो गैस यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा गैस, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो हैं कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। ठीक है, अब गैस यहाँ पर देखिए आपका जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है अमीर खुसरो कवि है। ठीक है, अमीर खुसरो जो है कवि हैं आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के। तो गैस इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अमीर खुसरो जो हैं किस काल के कवि हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन है करुण रस का अस्थाई भाव है। तो आप लोगों को पता है कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, और करुण रस की जो परिभाषा है वो क्या है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, और यही शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये आपका करुण रस की परिभाषा हो जाएगी। ओके, तो गैस यहाँ पर देखिए करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या हो जाएगा, शोक। अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया, तो अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, यानी कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक। तो गाइस यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर 2। ठीक है, उपमा, जो आपका दूसरा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार होगा। ओके,
अब यहाँ पर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि रोला में कितने चरण होते हैं। जो रोला है उसमें कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन 3 है 6, ऑप्शन 4 है 8। तो गैस यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा 4। जो रोला है उसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर आपको जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, इसका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा गैस, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभ्यागतः में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा अभी, ठीक है। पहला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब गैस यहाँ पर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है सप्तार्षी में कौन सा समास है, ठीक है। जो सप्तार्षी है उसमें कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो गैस यहाँ पर देखिए जो आपका दूसरा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। सप्तार्षी में द्विगु समास होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पत्थर का तत्सम होगा। जो पत्थर है उसका तत्सम क्या होगा, ठीक है। तो पत्थर का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा गैस, प्रस्तर। क्या हो जाएगा, प्रस्तर। ओके, तो तीसरे नंबर का जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा प्रस्तर, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न में से संसार का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन संसार का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला दिया गया है दुनिया, ऑप्शन दूसरा दिया गया है विश्व, ऑप्शन तीसरा दिया गया है भूमंडल, ऑप्शन चौथा दिया गया है इनमें से सभी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो संसार का पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा भूमंडल, ठीक है। क्या हो जाएगा, भूमंडल। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तथैव का संधि विच्छेद होगा, यानी जो तथैव है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो तथैव का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तथा धन एव। क्या हो जाएगा, तथा धन एव। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, मत्याम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, ठीक है। मत्याम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो गैस इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब गैस यहाँ पर देखिए हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अगच्छतः किस लकार का रूप है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, लट लकार, और दूसरा हमारा क्या है, लड लकार, और तीसरा क्या हमारा, लट लकार, और चौथा हमारा लोट लकार। तो गैस 19 एंड 20 नंबर के जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। तो देखिए अब यहाँ से आपका जो है खंड जो आ था आपका ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर आपका खंड बा जो है स्टार्ट हो चुका है वर्णनात्मक प्रश्न के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, उसके बाद देखिए तो पहला जो हमारा दिया गया है, अधोलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, हमें व्याख्या करनी, क्या संदर्भ और संदर्भ गद्यांश और प्रसंग की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमारे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा हो जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा होता है, ठीक है, या रहता है। तो गैस इसका आपका जो है संदर्भ सहित व्याख्या करनी है कि ये कौन से पाठ से और कौन से चैप्टर से और इसके जो लेखक हैं
कौन है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला जो है हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन इसी में से दिया गया है, पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ख नंबर का जो आपका दिया गया है संदर्भ वो क्या है कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले जो भी सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं वही, ठीक है, बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ा बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों को गिनती आसान नहीं, इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये था गैस आपका संदर्भ। एंड इसमें आपको क्या लिखना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, फिर पद्यांश गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोली एवं संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है, तो ये भी लिखना है। ठीक है, तो गैस देखिए अब हमारा 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 22वें नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोनी गात, नीलमणि शैल पर आपतु परियो प्रभात। ठीक है, तो प्रस्तुत दोहे का संदर्भ आपको लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भगवान श्री कृष्ण है वो सांवले शरीर पर जो है पीला वस्त्र, ठीक है, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं सुबह सुबह। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका अथवा में भी दिया है, क्या है, अथवा में भी दिया है एक। अगर आपको ये वाला आता है तो आप ये वाला कर लीजिएगा, अगर ये वाला नहीं आता है तो देखिए अथवा भी दिया गया है। अथवा का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, निर्भय स्वागत करो, क्या है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एंड अब यहाँ पर देखिए आपको इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। मृत्यु को किस प्रकार से नदी बताया गया है, और उसके बाद में है अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, तो क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा आपका, और जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तो इन तीनों में से गैस आपको किसी एक का जो है जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो खा नंबर में है वो क्या है, तो देखिए खा नंबर में हमारा क्या आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय। यहाँ पर क्या था, लेखक था। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय था, यहाँ पर कवि का जीवन परिचय है। ठीक है, अब गए यहाँ पर देखिए हमारे जो यहाँ पर कवि हैं वो कौन कौन से हैं, तो बिहारी लाल का दिया गया है और राम नरेश त्रिपाठी हैं, मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, तो तीनों में से आपको गैस किसी एक का करना है। ठीक है, तीनों में से आपका किसी एक का करना है। तो अब देखिए इसके आगे के जो हमारे क्वेश्चन है वो क्या है, तो देखिए हमारे आगे का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर पहला ये दिया गया है कर्म, यहाँ पर क्या दिया गया है, ऐसा कर्म वीराणयम संस्कृति। ठीक है, और उसके बाद में अथवा करके दिया गया है दूसरा। अगर आपको ये वाला आ रहा है तो आप ये वाला कर लेना, नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर लेना। ठीक है, तो अब देखिए हमारा इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या है, खा नंबर भी हमारा दिया गया है इसी में का कि निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका श्लोक क्या है, पहला यहाँ पर देखिए 2 लाइन का दिया गया है, यहाँ से आपका जो है ये जो है ये आपका पहला हो जाएगा, और यहाँ से फिर ये देखिए आपका ये आपका कितना हो जाएगा,
ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, फिर देखिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या हो जाएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो गैस आपको एक श्लोक याद करके जाना है और उस श्लोक को लिखना है जो इस पेपर में यानी इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा 26वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4, तो टोटल 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, फिर देखिए हमारा 27 नंबर पर क्वेश्चन क्या आ जाता है। 27 नंबर पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 विषय आपके दिए गए हैं। विज्ञान के चमत्कार, ठीक है, क्या दिया गया है, विज्ञान के चमत्कार, फिर भ्रष्टाचार की समस्या, जनसंख्या विस्फोट और राष्ट्रीय एकता। 4 में से गैस देखिए 4 में से आपको एक लिखना है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन 2 है, क्या है यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्वपठित खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, स्वपठित खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा यहाँ पर देखिए अथवा भी दिया गया है। अगर आपको आ रहा है तो आप इसे करिए, वरना अथवा भी दिया गया है। अथवा में देखिए हमारा क्या दिया गया है, अथवा में दिया गया है खंडकाव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इतने थे आपके कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन थे गाइस। एंड देखिए ये आपका जो है वो ये प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का जो है पेपर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया है पेपर किस प्रकार से आया है और आपको किस प्रकार से करना है। तो आई होप कि गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम के जो प्री बोर्ड का पेपर है वो किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। एंड गाइज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।